सभी को नमस्कार। आज के वर्तमान दौर में एक विभीषिका के तौर पर है ये व्याधि। व्याधि क्या मन स्थिति से संबद्ध है, तनावग्रस्त होना और तत्पश्चात अवसादग्रस्त होना। इसके मूल में है केवल जीवन शैली। औषधि इसका निदान नहीं है। इसका निदान केवल जीवन शैली में बदलाव और योग का आश्रय लेना, ध्यान करना और योग का आश्रय लेना। ध्यान के लिए आपको विचार शून्य होना है, विचार शून्यता की स्थिति उत्पन्न करनी है। आप एक बहुत ख़ास बात देखें कि जब आप तनावग्रस्त होते हैं और फलस्वरूप अवसादग्रस्त भी हो जाते हैं, तो उस समय जो सूक्ष्म निरीक्षण से गुजरी स्थितियां होती हैं परीक्षकों समीक्षकों के द्वारा, वो आपको भान नहीं होगा, आप नहीं समझ पाएंगे। परंतु उन्होंने जो देखा पाया कि जो तनावग्रस्त व्यक्ति होता है वो एक ही बात पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। जैसे असफल हुआ तो उसी असफलता पर ही, उसके कारणों पर नहीं, केवल असफलता को ही वो देखता है कि मैं असफल हो गया। बड़ी निराशा उपजने लगती है। तो शारीरिक गतिविधियां क्या होती हैं कि पलक झपकना बंद हो जाता है, पलक झपकाना बंद कर देता है। श्वसन में विलंब होने लगता है, को बहुत देर तक श्वसन ही न करे। तो उससे होता क्या है कि आपके अंतर में, आपके जो आंतरिक अंग उपांग हैं जिनको प्राणवायु की आवश्यकता है, उनको पर्याप्त न मिल पाने के कारण वहाँ भी संगतियाँ प्रारंभ होने लगती हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप आप अवसाद की स्थिति में जाते हैं, आपको हीनता बोध होने लगता है। तो इसका निदान एकमात्र प्रकार है कि योग की शरण में जाएं। जो अनुभूत जीवन शैली है, परंपरा से चली आ रही, सनातन से चली आ रही भारतीय जीवन पद्धति, जीवन शैली, उसको अपनाएं। अपनी जो भोजन वाली स्थितियां हैं उनको आमूल बदलने का यत्न करें। पाश्चात्य प्रभाव को बिल्कुल त्याग दें कि नहीं वो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, कोला पीना। आप एक सीधी सी बात क्यों नहीं समझते हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थ को बिना संरक्षित करने वाला पदार्थ मिलाए इतने समय तक संरक्षित कैसे किया जा सकता है? तो निश्चित रूप से किसी रसायन का प्रयोग होता है, तभी वो संरक्षित होता है। तो उसको आपका शरीर उस स्वाभाविक प्रकार में ग्रहण नहीं करेगा। हानिकर प्रभाव ही कालांतर में परिलक्षित होने लगेंगे। उसी से व्याधि होगी, उसी से समस्याएं होंगी। तो आपको उसमें भी परंपरा का ध्यान रखना है। जो आपकी भारतीय रसोई है वहाँ भी बहुत कुछ है। 56 भोग सामान्य थोड़ी है, 56 भोग की अवधारणा है। आप चाहे जितना सुस्वादु बनाएं, चाहे जैसा अपनी जीवा को संतुष्ट करने का पूरी व्यवस्था कर लें, सब कुछ संभव है। तो ये सब आपको अगर उससे निजात पानी है तो करना ही होगा। चिकित्सा औषध इसका निदान नहीं है। कारण कि जो आपके नर्वस सिस्टम को आपके द्वारा ही स्वतः क्षति पहुंचाई जाती है, उसका औषधि निदान कैसे हो सकता है? और फिर ये गारंटी नहीं है कि नहीं आप उस स्थिति में पुनः नहीं जाएंगे।
आपको फिर कोई वैसी स्थिति अगर समक्ष आती है कि नहीं, आप फिर किसी क्षेत्र में असफल होते हैं तो आप फिर अवसादग्रस्त होते हैं, फिर तनावग्रस्त होते हैं। तो इसको जीवन शैली में आमूल परिवर्तन के द्वारा ही सही किया जा सकता है, और कोई सही प्रकार नहीं है। तो इसके लिए आपको ध्यान लगाना है। ध्यान को बहुत जटिल संदर्भ में नहीं ग्रहण करना है। ध्यान को बस इतना समझना है कि आप पद्मासन लगा लें, मेरुदंड सीधा करें, आंख बंद कर लें और सामान्य श्वसन करते हुए विचार शून्य होने का यत्न करें। विचारों के अंधड़ से मुक्ति पाएं और अपने इष्ट के चरणों में, इष्ट के गुणों में अपना ध्यान केंद्रित करें। बस आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। आपको स्वयं आभास होगा, आभासित होगा कुछ समय पश्चात कि नहीं, हाँ कुछ बदला, कुछ अंतर महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। दूसरा है जो बहुत प्रभावकारी है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम अनुभूत है, निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाएगा। तो केवल सिद्धांत रूप में नहीं, मैं आपको करके बताता हूँ। करना क्या है, श्वास भर लेना है, अंगूठे ये ऐसे कान के ये जो ढक्कन है ये इसे बंद कर देने हैं दोनों। 3 उंगली ऐसे आँख पे ये रखनी है, तर्जनी माथे पे, ये मुद्रा बनेगी। सीधे बैठें, श्वास भरें और नासिका छिद्रों से ध्वनि करते हुए श्वास निकालेंगे। तो उसमें एक भ्रमर के गुंजन सी स्थिति होगी। हाँ, कोई भी जो योग की क्रिया है वो जीव जगत से ही उत्प्रेरित है, जीव जगत को ही प्रतीक लिया गया है। अब जैसे भ्रामरी है, उसमें भी देखिए कि भ्रमर सा गुंजन अनुभव होता है, तो उससे आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत होता है और आप लाभान्वित होंगे निश्चित रूप से। तो देखिए मैं करके बताता हूँ। अंतिम परिमाण तक पूरी श्वास निकल जाए, ये सुनिश्चित कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपको कितना हल्का शरीर और चित्त मस्तिष्क लगने लगेगा। तो आप करें, लाभान्वित हों। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।